नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारा पीजी कॉलेज और हम है यहाँ के यूथ ग्रुप और हम सब ने मिलकर बनाया है पलाश। क्या है पलाश? नई सोच, नई ऊर्जा, नया उत्थान। हमारा पहला शुरुआती टारगेट है ब्लड डोनेशन कैंप। ये शिविर में चैलेंज ये है कि हमें बिना किसी पैसे के सिर्फ लोगों की मदद से इस पूरे शिविर को ऑर्गेनाइज कराना है। तो आइए चलिए मेरे साथ और देखिए इस सफर को। ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें जरूरत थी 3 चीजों की। एक अच्छी डॉक्टर की टीम की, एक अच्छी लोकेशन, तीसरी जो इस प्रोग्राम को करवाने में हमारी मदद करेगी निस्वार्थ भाव से, टीम की। तो हमारे पास हमारी टीम तैयार थी। ये तो हमारी टीम को हमने कई भागों में बांट दिया, जिसमें पहला काम था हमारा सभी जगहों पर परमिशंस लेना। तो हमारी प्रक्रिया में अभी ये परमिशन का दौर शुरू हो चुका है जगह। तो चलिए मिलते हैं आपको परमिशनों के साथ। प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़े रहना, आपको पता लगेगा कि कैसे बिना किसी पैसे के, बिना सिर्फ लोगों के सहयोग से पूरा इतना बड़ा समाज में बदलाव लाया जा सकता है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये कैंप हम करने वाले विदाउट मनी, तो हम चित्तौड़ के उन सभी बड़े लोगों के पास जाना स्टार्ट कर दिया जो हमें कर सकते हैं ये कैंप स्पॉन्सर। काफ़ी जगह हम स्पॉन्सर के लिए गए, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो हमें उम्मीद थी। लेकिन धीरे धीरे उम्मीद की किरणें कम होने लगी। चंद कोशिशों के बाद हमें स्पॉन्सर मिलना शुरू हो गए थे बारी बारी से। हाँ जी, तो मित्रों, हमारी सारी चीज़ों का जुगाड़ हो चुका था। तो अब बात आती है एडवर्टाइजमेंट की। तो उसके लिए हम सड़कों पे गए, हमने पोस्टर बनाए। एक परेशान इंसान, गरीब इंसान को अगर ये ब्लड डोनेशन का जो प्रॉपर यूज हो जाए तो उसके लिए बहुत ही एक भगवान मिल गया उसको। इतनी इमरजेंसी में यदि उसके साथ कोई हादसा होता है, कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, और उसको आप द्वारा ये एकत्रित किया हुआ जो ब्लड है उसे मिल जाए गरीब को, तो आप उसके लिए प्रभु ईसा मसीह है, भगवान है, राम है, अल्लाह है। मैं शहरवासियों को ये संदेश देता हूँ कि इस टाइप के जो कैंप हो उसमें जात पात कुछ नहीं देखते हुए हमें आगे बढ़कर इस कार्य को सफल बनाना चाहिए। और बहुत अच्छा कार्य है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सफल रहें। जब हमने इस काम को शुरू किया तो शुरुआती समय में हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें हमारी सक्सेस की ओर जाने का रास्ता दिखने लगा है। हूँ बहादुर सिंह। मैं जी सिंह इलेक्ट्रिकल एंड जी सिंह प्रॉपर्टीज का मालिक हूँ। चित्तौड़गढ़ प्रताप नगर में स्थित है। मैं जो ये युवा ब्लड डोनेशन कैंप जो कल लगा रहे हैं 19 तारीख को कलेक्ट्रेट के अंदर, उसके लिए मैं इनको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड हमें देना चाहिए सभी को। क्योंकि ब्लड देने से क्या है कि किसी का कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड न होने के कारण, या ब्लड जो यूनिट नहीं मिल पाता है, कि जैसे वो पॉजिटिव नहीं मिलता है, वो नेगेटिव नहीं मिलता है, उस कारण लोगों की डेथ हो जाती है। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड देंगे। ये है हमारी दूसरी टीम जो अभी कर रही है लोगों को पर्सनली कॉल और उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं न्यूज रिपोर्टर एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे की प्रोसेस के साथ। तो मित्रों, न्यूज़ चैनल्स और पत्रिकाओं में देने के बाद हमारे मन में आया क्यों ना चित्तौड़ के जो कॉलेजेस है उनके पास हम जाए, पर्सनली प्रिंसिपल से मिले और उनको बताए कि हम यूथ मिलकर कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा डोनेशन इकट्ठा हो चुका है, हम अभी है पीएफ पे, और अभी हमारा काम क्या है, डोनर्स को लाना और वीआईपीज को इनवाइट करना। तो अभी हम उसके लिए जा रहे हैं। उसके अलावा अभी हम जाएंगे ऑटोज, गाड़ी, ठेले, जहाँ पर सब जगह पोस्टर चिपकाएंगे। पूरे शहर में जो है डंका बज जाएगा कि कोई यहाँ पे ब्लड डोनेशन हो रहा है। वो भी ये बोलेंगे तुम मुंबई आ रहे हो, तो चलो अभी मुंबई चलते हैं। हमारा शेर भी है साथ में। तो अभी हम देखो इनविटेशन के लिए जा रहे हैं, तो चैलेंज बड़ा है।
एप्लीकेशन दे दिया है कलेक्टर में, कलेक्टर को दे दिया है, सबको दे दिया है। देखो आए नहीं आए पर हमने दे दिया। अभी हम जाएंगे सैनिक स्कूल वहाँ। सैनिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को दोनों को इनवाइट कर दिया है। शेड्यूल देख करके हमें कल तक बता देंगे कि वो आएंगे कि नहीं, लेकिन उनकी तरफ से शुभकामना, वो ज़रूर आने का प्रयत्न करेंगे। देखो जगह जगह हम इनवाइट तो कर रहे हैं, अब कितने आते हैं उनकी मर्जी। और डोनर्स भी भेजेंगे मैडम, ऐसा उनका वादा है। चैलेंज लिया है बिना पैसों का, बड़े बड़े VIPs को इन्वाइट किया है, तो यही मामला है। और हमारे साथ क्या है, ईश्वर और भगवान। या नई सोच, नया पहचान, नई ऊर्जा, नया उत्थान, नई उत्थान, पलाश ग्रुप। दोस्तों सैनिक स्कूल से आने के बाद फॉर्मली एंड हो जाता है हमारे सभी फॉर्मल इनविटेशंस का। और अभी तक हमने सभी मेन जो हमारे चीफ गेस्ट थे उनको इनवाइट कर लिया था, लेकिन अब भी सबसे इम्पोर्टेंट टास्क बाकी। और वो टास्क था कि जहाँ हम कैंप करवाने वाले वहाँ का अरेंजमेंट, वहाँ की सफाई, वहाँ की चीज़ों को सही करना। कहते हैं कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और ये चीज़ हमने आज हमारी टीम से जाना। एक दिन बाद हमारा कैंप था, तो हमने हमारी टीम को छोटे छोटे भागों में बांटा कि कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा। जब भी हम ऐसा कोई प्रोग्राम कर रहे होंगे तो शायद इस प्रोग्राम की रूपरेखा हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर चल रही होगी। कहते हैं कि टेंशनें ज़्यादा हो तो म्यूज़िक सुन लेना चाहिए। तो म्यूज़िक सुनने के बाद हम लग गए वापस अपने काम पर, क्योंकि ये आखिरी रात थी हमारे पास। तो हमने जगह जगह कॉल लगाए। पिछले 3 से 4 दिन से जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी थी, हमारे ब्लड डोनेशन कैंप वाला दिन। समथिंग सारी चीज़ें हो चुकी है। और ये हमारी टीम है जो पिछले कई दिनों से लगी पड़ी है। इसके अलावा भी और भी कई सारे लोग हैं जो अभी भी काम पे लगे पड़े हैं। ये ब्लड डोनेशन इकट्ठा करने वाले डॉक्टर्स आ चुके हैं। कैंप हमारा शुरू हो चुका था, और सुबह जो हमारा फर्स्ट डोनर था, जैसा कि हमारा प्लान था कि उसको हम जोरों शोरों के गीत के साथ, राजस्थानी कल्चर के साथ उसको लाएंगे। हमारा ब्लड डोनेशन कैंप आने में शुरुआत हो चुका है। हमारे फर्स्ट डोनर आ चुके हैं और हमने फर्स्ट डोनर को स्वागत करके और उसको सम्मानित करके लेके आ चुके हैं। तो दिखाइए हमारे डोनर्स को, दिखाइए सभी साथियों को खून देने में आगे आना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ है जिसकी कमी कभी नहीं होती। ब्लड डोनेशन के पश्चात जब हमने हमारे डोनर्स के चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट देखी, कहीं ना कहीं ये हमें मोटिवेट कर रही थी वो सब करने के लिए जो आज हम करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। तो हमारी टीम को हमने जिस तरीके से टुकड़ों में बांटा था वो उसके अनुसार काम कर रही थी। एक टीम हमारी लोगों को कन्वेंस कर रही थी बाहर जाके, एक टीम अंदर लोगों को समझा रही थी, और एक टीम मैनेजमेंट देख रही थी। जो हमने सोचा था उसी तरीके से हमारा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। इससे हम बहुत उत्साहित भी हैं। और हमने सोचा था कि जिन लोगों को हमने कॉल किया है
वो आ जाएंगे, लेकिन परिस्थितियाँ चेंज हो गई। जिनको हमने फ़ोन किया उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। नेहरू पार्क के बाद वहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ निकल रही है, उनको ऐसे लिफ्ट मांगना है कि भाई हमें लिफ्ट चाहिए, तो वो आके रुक जाएगा। मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ ऐसे पैशनेट लोग हैं जिनको सिर्फ तुम बोलोगे हम ब्लड डोनेट कर रहे हो, बोले मैं अभी चलता हूँ, बताओ। किसी ने सही कहा है, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा चालू कर देता है, और यही हुआ हमारे साथ। कि क्यों ना हम रोडों पर जाएं, लोगों को रोकें और उनको बताएं कि हम कुछ ऐसा कैंप कर रहे हैं, आप लोग आइए और ब्लड डोनेशन कीजिए। तो हम निकल गए अपनी टोली के साथ। माई सेल्फ डॉक्टर गौतम कोगड़ा, प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़। अत्यंत खुशी का अवसर है कि हमारे महाविद्यालय के ही एक युवाओं की टोली पलाश समूह के रूप में जिस प्रकार के पुनीत कार्य के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक अच्छा संदेश समाज को दिया उन्होंने कि हम किस प्रकार से अपना रक्तदान करके और लोगों से प्रेरित करके रक्तदान करवा करके हम किस प्रकार से लोगों की जान बचा सकते हैं। इसके लिए ऐसा एफर्ट करना बहुत ही सराहनीय है। मैं इस समूह को और इस समूह के सारे विद्यार्थियों को जो पूर्व मेरे साथ रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही कार्य वो आगे भी करते रहेंगे। मैं इन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद। तो मित्रों, हम निकल गए थे रोडों पर लोगों को कन्विंस करने। काफ़ी लोगों को हमने रोका, उनसे बातें करी, उनको समझाया। काफ़ी ऐसे लोग थे जो हमारे एक बार कहने पर ब्लड डोनेशन करने आ गए, और इसी तरह हमारा ब्लड डोनेशन कैंप वापस स्टार्ट हुआ। एक तरफ हमारा कैंप स्टार्ट हो गया, दूसरी तरफ हम रुकवा रहे थे। तो अगला कदम था हमारे ब्लड डोनर को इंटरटेनमेंट करना, म्यूजिकल ब्लड डोनेशन, जो हमारे कैंप का मोटो था। तो इस ब्लड डोनेशन कैंप का आखिरी डोनर था मैं, यानी कि आपका एडिटर। कहते हैं दोस्त कमीने होते हैं, लेकिन यार वही दोस्त कुछ ऐसा कर दे जो हमने कभी सोचा ना हो। इमोशनल सा हो जाते हैं यार। क्या भाइयों ने गाना वाना गाया, मजा आया यार। कमले मौका दीजिए अपने लोगों को किसी की रगों में बहने का, ये नायाब तरीका है कहीं जिस्मों में जिंदा रहने का। कितनी अच्छी बात है कि आप ही के खून का कतरा, चाहे वो भाग नहीं, लेकिन कई सारे लोगों की जान बचा सकता है, और कई सारे लोगों की इस वक्त है। भी अच्छा हमारा जो कैंप रहा, और इसमें ग्रुप में कैसे काम करते हैं हमने ये सीखा है। और एक ऐसी सिचुएशन पे जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है वो हमने एक साथ सीखा है। पूरा कैंप कैसे डिज़ाइन करते हैं वो सीखना, उसको यूनिक कैसे करना, तो यूनिक के तौर पे हमने राजस्थानी कल्चर को भी इसमें शामिल किया। जैसे कि राजस्थानी सॉन्ग के साथ हमने फर्स्ट जो हमारा डोनर था उसको हम अंदर लेके गए। जिन लोगों ने हमसे बोला था कि हम डेफिनेटली आएंगे वो नहीं आए, और जिनसे हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो लोग आके वहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो
मैं ये कहना चाहूंगी, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमें लोगों से उम्मीद कम लगानी चाहिए। गाने बजाने के साथ, हंसी मजाक के साथ जो मेरा योगदान था, ये बहुत छोटा योगदान है लेकिन बहुत मजा आया। और जो ये पूरी टीम ने रक्तदान शिविर में भाग लिया, मैं सबको बहुत बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी अपनी तरफ से हेल्प की। चौराहा चित्तौड़गढ़ का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे अक्सर दुकानदार ही सुबह 10-11 बजे आपको मिले। तो जब हमने उनको कन्विंस किया तो कोई अपनी दुकान छोड़ के आने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी मैं आपको बताऊं, बेस्ट मोमेंट उस दिन का ये था कि हमने एक स्विफ्ट डिजायर के पीछे हमारा पोस्टर लगा हुआ देखा। तो मैंने देखा कि यार ज्यादा ताजुब मुझे इसलिए हुआ क्योंकि सभी पोस्टर तो मैंने ही लगाया था। तो मैंने सोचा है हमारा ब्लड डोनेशन तो पोस्टर कौन लगा रहा है। तो लेकिन उसके बाद भी थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस राइज हुआ कि नहीं यार, लोग तैयार है मदद करने को, सिर्फ हमें उन तक पहुंचना। मैं ज़रूर चाहूँगी कि अब हम जब भी नेक्स्ट कुछ करें तो मैं ज़रूर उसमें भागीदारी लूँ और उसमें मदद करूँ। समाज की सेवा है, हम भी समाज से हैं। थैंक यू। उस कैंप को हमने इतनी अच्छे से यूनिक तरीके से किया, उसमें कुछ अच्छे से सॉन्ग्स, म्यूजिक उसमें इंक्लूड किए। तो ये फर्स्ट वाला कैंप हमारे लिए बहुत ही यूनिक था। म्यूजिकल ब्लड डोनेशन को हमने सक्सेसफुली पूरा कर लिया था और हम लोगों ने 41 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया था। काफ़ी अच्छा हमारा रिकॉर्ड था। हमें बड़ा पहले तो ऐसा लग रहा था कि यार बहुत कम डोनेट हुआ, लेकिन हमें जब अपने सभी लोगों ने बताया कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है तुम्हारा, फर्स्ट है। और हम यूथ ने मिलके ये जो कैंप करवाया जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा था और हमें बड़ा मज़ा आया इस कैंप को करवाने में। काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, उन सभी को थैंक यू। और हाँ, आप हमें बता सकते हैं कि हम अगला प्रोजेक्ट क्या रखें, ज़रूर बताना आप चाहें तो। और आप भी उस प्रोजेक्ट में जुड़े। पलाश हमारा ग्रुप का नाम है, ये किसी संस्था के नीचे काम नहीं करता, ये है हम यूथ का, आपका, मेरा, सबका। हमारा पलाश जिंदा है, आज हम हैं इस पलाश के नीचे, कल कोई यूथ अलग वाला होगा। अगर पलाश से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में उस पलाश ग्रुप की यानी कि इंस्टाग्राम पेज की लिंक होगी, उसके बाद स्क्रीन पे दिख रहा है, फॉलो करें और हमसे जुड़े। तो मित्रों, हमारा जो शिविर था वो खत्म हो चुका है और पायल ने बहुत अच्छे वीडियो और आज कमलेश भैया ने मुझे इतना परेशान किया है ना। और एक सेकंड, मैंने ब्लड डोनेट किया है तो क्या नाचो मैं? इन्होंने मुझे बोला कि तू वीडियो शूट कर फोन लेके। मैंने पूरे टाइम वीडियो शूट की, मैं इनका काम कर रही हूँ, मैं वीडियो में भी नहीं आ रही। और वीडियो शूट करने के बाद मैं फोन अपनी पीछे वाली जेब में रखते हुए फिर है ना पूरे टाइम परेशान कर रही हूँ। मुझे चिल्ला के बात करते, मुझसे चिल्ला के। छोटी बहन से ऐसे बात करता है, उसको बड़े भैया कर सकते हैं। बात तो सही है। मेरे को नहीं लेना, नहीं आ रहा। हाँ, नहीं, क्या कहना चाहोगे? वो थक चुके हैं बस कि वो सोना चाहते हैं फाउंडेशन का कि बस। अब मैं कुछ पूछा मैंने कुछ। तो आप जैसे लेटे हुए तुम्हें बेहोश लग रहे हो। सही में? हाँ। अरे यार, इतना बेहोश तो डरा के कर दोगे तुम लोग। इतना मेरे ब्लड देने से नहीं हुआ। किसी की स्कूटी चुरा के लेके आ रहा है, किसी की स्कूटी चलती है तो बोलते हैं ये कल्लू के, और इसमें है ना कर्मों का फल साथ के साथ मिलता है, तो इनको मिल गया। अर्चना जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी फिलहाल। आप वीडियो क्रिएटर हो, मुझे पता है। वैसे भी अपने कंटेंट में कहना चाहूंगी। कैंप हुआ इतनी देर तक हुआ, थके पचे, लेकिन है ना रात को सोएंगे सुकून की ही सोएंगे कि कुछ आज अच्छा करके सोए। मुझे तभी से नींद आ रही है। तुम तो वो आलसी हो इसलिए नींद आ रही है। अफवाहें फैलाई जा रही है। Women. बहुत मजा आ रहा है। मैं बहुत कोशिश की थी मैंने यहाँ आने की, लेकिन मैं आज ही आ पाई पूरे कैंप में, तो मैं अपना 100% दूंगी। कोई बात नहीं, आप लेट आए लेकिन डोनर इतने इकट्ठे कर करके ले जा रहे हो कि मजा आ गया। बहुत सारे, और यहीं से आ रहे मेन डोनर। तो कम बोला रहे 50 यूनिट 25 यूनिट में बस हवा निकल गई। मैंने बहुत काम किया है। अरे अर्चना दीदी, इतने समय सारा क्रेडिट मैं लेना चाहूंगी। क्या बात है सर, क्या बात है। नंदनी, तो ये ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। नंदनी जी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो बॉयज़ है उनको कहना चाहता हूँ, देखिए ये हमारी देश की नारियाँ भी खून डोनेट करें तो तुम नर होके शेर क्यों नहीं बन रहे हो? शेयर करो शेर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें तेरा वीडियो नहीं बना, बना देता हूँ। तुमको रवाना तो करो। अरे विजय हो जाओ, चलो आगे चलो। कमलेश नीट गाड़ी में बैठा है। जिंदगी में पहली बार कुछ चाहिए तो